वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे का फेज 2 अप्रैल में अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 15 किलोमीटर इस तवील फेज के दरमियान 4 किलोमीटर तवील ओवरहेड पुल बनाया जा रहा है, जिसमें कराची की तारीख के सबसे बड़े कार्डर्स नस्ब किए जा रहे हैं। 54 अरब रुपए की लागत से 36 किलोमीटर की ये एक्सप्रेस वे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी और इसे खोल दिया जाएगा। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, कैनालों के मसले पर सड़कों पर एहतजाज करने का मरहला नहीं आया। हमने इस वक्त भी इन कैनालों पर आवाज उठाई जब आज सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को कुछ मालूम ही नहीं था। मेरी सदरुद्दीन शाह से गुजारिश है कि वो पीपल्स पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उनकी जमात अब सुकड़ कर खत्म हो गई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंगल के रोज जेर तामीर शाहराह जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 2 के दौरे के दौरान मीडिया को ब्रीफिंग और उनके सवालों के जवाब में किया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर सैयद नजमी आलम, राजा रज़ाक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो, डिप्टी कमिश्नर मलिर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सईद गनी और दीगर ने शाहराह भुट्टो के फेज 2 पर जारी हैवी काम का जायजा लिया और इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सुमरो से तफसीली ब्रीफिंग दी। सईद गनी ने कहा कि शाहराह भुट्टो के दूसरे मरहले या सेकंड इंटरचेंज का इफ्तिताह अप्रैल में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले फेज की इफ्तिताही तकरीब में हमने फेज 2 का इफ्तिताह का ऐलान मार्च में किया था, ताहम ईद उल फित्र की तातीलात और रमजानुल मुबारक के दौरान काम की रफ्तार में खातिर खा कमी आई है। अलबत्ता यह पूरा मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सईद गनी ने कहा कि यहाँ पर हैवी काम हो रहा है और कराची में इससे बड़े गार्डर्स कभी नहीं बनाए गए। यहाँ पर कराची के सबसे बड़े गार्डर्स बनाए गए हैं, जबकि दूसरे फेज में रेलवे लाइन और कायदाबाद पुल के ऊपर से 4 किलोमीटर तवील ओवरहेड बनाया जा रहा है। सईद गनी ने कहा कि जाम सादिक पुल से यहाँ कायदाबाद के फेज 2 तक का फासला 15 किलोमीटर का है, जो हमने बामुश्किल 11 मिनट में तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे फेज को मुकम्मल होने से ठट्टा और मलीर के लिए सफर में आसानी होगी। सईद गनी ने कहा कि मंसूबे पर इब्तिदाई तौर पर लागत 54 अरब रुपए की है और ये इंशाल्लाह दिसंबर 2025 तक इसी लागत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, कैनालों के मसले पर सड़कों पर एहतजाज करने का मरहला नहीं आया। उन्होंने कहा आज पीपल्स पार्टी पर इन कैनाल्स को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वाली सियासी जमातों को जब इस मामले की खबर तक ना थी, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मुतालिक बर वक्त आवाज़ उठाई। हमने हर फोरम पर इसकी मुखालफत की है और ये तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुखालफिन अपनी टोपी सियासत को बचाने के लिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस मामले पर आवाज़ नहीं उठाई। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कैनाल्स पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर कराची में होने वाले हमलों के सवाल के जवाब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि डालमिया में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ वो टारगेटेड है। पुलिस काम कर रही है और उनके कातिल जल्द गिरफ्तार होंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची के माबेन वफाक को लेकर कराची को फंड्स दिए जाने के मामले के सवाल पर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर साहब की पार्टी वफाकी हुकूमत में है, वो एक मेहरबानी करें कि वफाक को कहें कराची पर पैसा लगाएं। वफाक को कराची बहुत हिस्सा देता है, लेकिन मुतालबा सिंध हुकूमत से हो रहा है।